नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको मैं मैथ्स की अनोखी विधि बताने वाला हूँ जिसको वैदिक गणित कहते हैं। वैदिक गणित की एक खासियत ये है कि हम बाकी जो एप्लीकेशन करते हैं गुणा में वो राइट टू लेफ़्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम यहाँ लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो वो मैं जब करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले 2 अंकों का गुणा वैदिक रीति से। दो अंकों का गुणा वैदिक विधि से। चलिए 2 अंक हम लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इनका मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं। ये 89, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वैदिक रीति में यहाँ पर हमारे पास में इसके कुछ फार्मूला होते हैं जिसके अनुसार हमें करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं कि इकाई से इकाई का गुणा, इकाई से इकाई का गुणा। इसके बाद में क्या है, इकाई का दहाई से, दहाई का इकाई से। इकाई का दहाई से, दहाई का इकाई से। अब इसके बाद में हमारे पास में ये आता है सैकड़े वाला अंक, टेंस वाला। तो ये हम यहाँ पर करते हैं, ये 10 से टेंस का गुणा। अब आपको यहाँ पे मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। जैसे पहली चीज़ कि जो इसका गुणनफल आएगा वो 3 या 3 से कम नहीं आएगा। मतलब नीचे जो इसका रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो 3 अंकों से कम नहीं होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसके अनुसार हम यहाँ पर एक साथ गुणा जो है कर सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ जो हमने सीखा है गुणा में, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट मैं चलूँगा यहाँ से, इकाई का इकाई में गुणा, ताकि समझ में आ जाए। फिर इसके बाद में मैं दूसरी तरीके से ही बताऊँगा। इसका इसमें हमने गुणा किया। पहले तो यहाँ पे ये 3 है, तो हम यहाँ पे 3 खंड बना लेते हैं, 1 2 3। अब ये है 9 तिया 27, 27 ऊपर लिखिए, 2 यहाँ नीचे लिख दीजिए। इसके बाद में क्या है, ये हमारा है इकाई से दहाई, दहाई से इकाई, इकाई से दहाई 54 और दहाई से इकाई। पहले आया 54, 9 6 54 और 8 तिया 24। इन दोनों का जोड़ आ गया हमारे पास में ये। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है ये। इसका मतलब है कि आप दहाई का दहाई में गुणा, दहाई का दहाई में गुणा। तो दहाई का दहाई में गुणा हो गया 8 6 48। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये आया 7, ये आया 8 + 2 10 और ये प्लस यहाँ पर कैरी करेंगे। तो 9 और 7 16, फिर 1 कैरी करेंगे, ये आया 5। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। चूँकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे इतनी स्टेप आई है। अन्यथा हम चाहते तो ये यहीं पे आता, 9 तिया 27, 9 6 54 और 8 तिया 24, 54 और 24 78, 78 और 2 80, 8 6 48 और 8 56। ये आ गया। मतलब ये बीच की स्टेप हमारी नहीं आएगी, परंतु चूंकि मुझे ये समझाना है इसलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसका, अभी आपने ये राइट टू लेफ्ट सीखा, अब मैं आपको इसका उल्टा बताता हूँ। बाकी जो गणित हमने जो सीखी है उसमें हम जो है इस अंक से शुरू करके इस अंक पे ख़त्म करें और हमारा गुणनफल यही है। मैं इसी को लेता हूँ, 63 × 89।
ठीक। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, दहाई, वही 3 ले लें हम, 8 6 48, और फिर उसके बाद में दहाई का इकाई से, इकाई का दहाई से, 8 तिया 24 और 9 6 54 और 24 78। फिर इसके बाद में इकाई का इकाई में 9 तिया 27, यह आया। अब हम इसको जोड़ लें, यह आया 7, यह आया 10, 0 और एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 7 16, फिर एक कैरी होगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस गणित में अजूबा यह है कि हम बाकी में जो गुणा करते हैं वो हम दाएं से बाएं की तरफ करते हैं, परंतु यहाँ वैदिक रीति से हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से भी बढ़ के कर सकते हैं और यहाँ से भी इकाई की तरफ जाके कर सकते हैं, और गुणनफल वही आएगा। तो ये मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, या आपको याद हो जाए तब आप इसको बनाना बंद कर दें, बाकी यदि याद नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा, तभी हम ये कर पाएंगे। 2 अंकों में एक और गुणा मैं लेता हूं। चलिए, ये 26 गुणित, इसको लेना है। अब मैं यहां पर जैसे पहले मैंने किया था वैसा मैं नहीं करूंगा। 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14 और 36 कितने हो गए, 50, 50 और 4 54, 6 दूनी 12 और 5 17, ये आ गया उत्तर। इसको रिवर्स में चाहे आप करना तो रिवर्स में करना चाहेंगे तो आपको बीच की 2 स्टेप जो मैंने बताई थी वो हमें यहाँ लिखना अनिवार्य है, अन्यथा हम इसी प्रकार से ही यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, ये 2 अंकों का हो गया। चलिए, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, पहले 2 अंकों का एक एक एग्जाम्पल दूंगा, जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। मल्टीप्लाइड बाई 32, 57 मल्टीप्लाइड बाई 32, इसी मेथड से करना है, वैदिक विधि से।